अभी आज के समय में आईपीओस का अंबार लगा हुआ है। अलग अलग कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च कर रही हैं। कोई मतलब मोस्टली जो आईपीओ आ रहे हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं। और ये जो कंपनीज होती हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं। आईपीओ अपना तभी लॉन्च करती हैं जब ये स्टॉक मार्केट का बुल रन चल रहा होता है, ताकि उनकी कंपनी का एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एंड फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गर्मा गर्म तड़कता भड़कता टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम जो कोई कंपनी होती है, जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो क्या जो फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्ट होती है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं, उन सब चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात को हम लोग मानते हैं कि भैया जो ये आईपीओ होता है ना, ये एक्साइटिंग तो होता है, बहुत एक्साइटिंग होता है। लोग अपने डीमेट अकाउंट से बहुत सारे, एक फैमिली में अलग अलग लोग आईपीओ अलॉटमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको मतलब एक डीमेट से नहीं मिलता, वो अपने घर के अंदर ही अलग अलग लोगों का डीमेट अकाउंट खोल के उसके थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। नई नई कंपनी है, नया नया स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है तो उसको लेकर एकदम एक्साइटमेंट रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जोमेटो, नेक्स्ट आईपीओ, मतलब नेक्स्ट नाइट आने वाला है। पर रुकिए 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 दोस्तों, पर आप लोग को याद है जोमेटो का क्या हुआ जब इसका एक बम्पर डेब्यू हुआ? किस सीक्वेंस, मतलब कैसा उसका स्टॉक हिस्ट्री रहा, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा, आईपीओ मेगा लॉन्च के बाद फिर कहाँ पहुंच गया स्टॉक, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो को रेड में तो नहीं देखना चाहते, राइट? आप लॉस में तो नहीं देखना चाहते, राइट? तो अब बात करने जा रहे हैं कि रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड हैं आईपीओ को लेके। देखिए, आपको अच्छा लगे चाहे न लगे, सच्चाई तो यही है कि जितने आईपीओ होते हैं सब के सब, सभी के सभी आईपीओ गोल्ड डस्ट यानी कि सोने की धूल नहीं होते। जो कुछ आईपीओ होते हैं ना, वो मतलब अचार जैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब प्रॉमिस तो कुछ और किया, कंपनी का स्ट्रक्चर देख के, कंपनी का देख के ऐसा लगा था कि बहुत प्रॉमिसरी कंपनी, बहुत अच्छा करेगी, लेकिन फिर वो उसका कुछ हो जाता है, टाइम फिक्स हो जाती है, स्टॉक प्राइस बहुत लिस्टिंग के बाद बहुत ही फॉल हो जाता है। तो अभी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। आपको इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करना है जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तब। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओवर वैल्यूएशन। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी का प्राइस आईपीओ में ज्यादा है, मतलब आईपीओ में वो एक शेयर का ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं तो वो वर्थ इट है कंपनी। अब इसको ऐसे तरीके से सोच के देखिए कि शाम के, दिवाली के शाम को जब सेंसेक्स का हालत था, जब सेंसेक्स बहुत पीक पे था, यानी कि आप ऐसा समझिए कि दिवाली की जो शॉपिंग होती है, दिवाली के शाम के समय इतनी शॉपिंग होती है कि क्या वो सस्टेनेबल बेसिस पे उतना शॉपिंग हो पाएगा इंडिया में 2400 घंटा, मतलब साल के 365 दिन? नहीं ना। तो वही है कि मतलब कंपनी के वैल्यूएशन में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। कंपनी की ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है, वो सब चीजों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है अगर आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं तो। ये तो फर्स्ट जो चीज थी हम लोग को, फर्स्ट उस पर ध्यान देने का ओवर वैल्यूएशन था। सेकंड बात करते हैं कि जो नई नई कंपनी आती है ना, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ नहीं होता है। जो नई नई कंपनी होती है ना, ये जो मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं ना, इसको ज्यादा इन्होंने झेला नहीं होता है। तो जो नई कंपनी आ रही है ना, अगली ताजमहल भी हो सकती है, और क्या पता कि वो अगला सिर्फ एक रेत का किला हो, ये थोड़े से हद से ढह जाए। ये तो था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो दिग्गज कंपनियां होती हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत समय से ट्रेड कर रही होती है, तो उनका तो हमें पूरा बैलेंस शीट, पूरा मतलब सब कुछ आइडिया होता है, उनका मोड क्या है, मतलब हर एक चीज हमें उस कंपनी के बारे में पता होता है। लेकिन जो आईपीओ आते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आती है ना, इसमें इतना फाइनेंशियल जो होता है कि हिस्ट्री, उस कंपनी की ज्यादा फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में हमें पता नहीं चलता है। ये ऐसा है कि जैसे आप कोई नई पानी पूरी की रेसिपी ट्राई कर रहे हो और आपको उसमें पता ही नहीं भैया इसके अंदर है क्या। तो ये अभी जो हम लोग ने तीन चीजें बात की, तो ये आईपीओ को लेके वो थोड़े कॉशियस, मतलब वो सब चीजों को कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, आईपीओ में अपना पैसा लगाने से पहले। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए? पर जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है कि हमें आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो सिर्फ हमें जिस भी कंपनी में अपने पैसे लगाने जा रहे हो, हार्ड अर्न मनी लगाने जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा वाइज होके वाइज डिसीजन लेना है, उसके बारे में रिसर्च वगैरह करके डिसीजन लेना बहुत अच्छा होता है। तो अभी
हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो उसको ऐसा मत सोच के मतलब खरीदिए कि मैं कुछ खरीद रहा हूँ। आप ऐसा समझ के खरीदिए कि आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं। तो आप एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं जो आपको फ्यूचर में पैसा कमा के देगी। क्या उसके फाइनेंशियल, उसके स्ट्रेंथ, उसके वीकनेसेस, उसके स्टेक होल्डर्स, मतलब क्या क्या है आप जानना नहीं चाहेंगे? तो वही है कि आपको एज अ स्टॉक, एज अ शेयर नहीं देखना है। आप ऐसा अपने माइंड में सोचिए कि आपको कंपनी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना है। इधर से टिप मिल गई, उधर से टिप मिल गई, इधर ये उधर वो, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर अपना फुल डेप्थ एनालिसिस करना है, अपना खुद का रिसर्च करना है। अब सेकेंड जो टिप है इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ में, कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाइड रखना है। आप लोगों ने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी कि डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट? तो हमें अपने सारे जो पैसे हैं, जो हमारा मनी है, पैसा है, उसको सिर्फ एक आईपीओ में नहीं इन्वेस्ट करना है, चाहे वो कितना भी प्रॉमिसिंग हो। आपको अपने जो पोर्टफोलियो, आपको अपना इन्वेस्टमेंट है, उसको अक्रॉस बहुत सारे सेक्टर्स में, जो स्टेबलाइज्ड कंपनी है, स्टेब्लिश्ड कंपनी है, उनमें मतलब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है, ताकि आपका जो रिस्क रहे वो कम से कम रहे। अब जो थर्ड टिप है वो ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि हमें, देखिए, जो आईपीओ इन्वेस्टिंग है ना, इसको हमें ट्रेडिंग जैसा नहीं लेना है। इसको हमें अपने लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलता है। हमें हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर बनना है। हम ट्रेडिंग वगैरह में ज्यादा कुछ मजा नहीं आएगा। तो हमें आईपीओ को ना ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोई एकदम इंस्टेंट समोसा है। तो कुछ कुछ कंपनीज है ना, काफी समय ले लेती है एक अच्छा खासा मार्केट में अपने शेयर प्राइस को दिखाने के लिए। मतलब शेयर प्राइस अच्छा आने के लिए उनको काफी समय लग सकता है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। और कुछ कंपनीज हैं जो जिनकी लिस्टिंग तो बहुत हाई वैल्यूएशन पे होती है, फिर वो धड़ल्ले से नीचे गिर जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि यार इसका मैनेजमेंट सही नहीं था, ये नहीं होनी इंजीनियरिंग, फिर पता चलती है। तो ये कुछ इनसाइडर टिप मैं आपको देता हूँ, एकदम सीक्रेट की बात है, बताइएगा मत किसी को। तो ये है लॉकअप पीरियड। लॉक को लेके हमें वेट करना है कि लॉकअप पीरियड कब खत्म होगा। लॉकअप पीरियड ऐसा होता है कि जब कंपनी के जो इनसाइडर्स होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नोटिस करते हैं कि कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं कंपनी में, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। क्या आईपीओ हमारा दोस्त है कि हमारा जानी दुश्मन है? क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्या नहीं? उसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मतलब मेरा क्या फाइनल वर्डिक्ट है? देखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करना ना, ये एक मतलब एक डिलीशियस जलेबी, एकदम रबड़ी वाली जलेबी जैसा है। एकदम स्वीट, मीठा और रिवॉर्डिंग। बस एक मीठा रिवॉर्ड, स्वीट रिवॉर्ड। लेकिन आपको ये हार्म भी कर सकता है अगर आप प्रॉपरली इसको अच्छे से कंसिडर नहीं करेंगे तो आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और साथ ही साथ आईपीओ में एक लॉन्ग टर्म व्यू को पर्सपेक्टिव में रख के इन्वेस्ट कीजिए। हमेशा याद रखिए कि जो स्टॉक मार्केट है ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक बहुत लंबा मैराथन है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले एकदम अच्छे से प्रॉपर रिसर्च कीजिए, ताकि आप एकदम आराम से सो के पैसे बना सके। तो आप लोग का आईपीओ को लेके क्या थॉट है, क्या विचार है? कुछ पॉइंट्स मैंने गलत, मतलब कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहते हो, कुछ मिस्टेक्स वगैरह जो लोग जनरली करते हैं, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। कोई आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो आईपीओ को लेके, कोई आपका खराब एक्सपीरियंस हुआ हो, वो भी आप बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।